तो फ्रेंड्स अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल है। ये पूछा गया था गेट 2011 में वर्थ 2 मार्क्स। एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है जो दो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक है P1 दूसरा है P2। ठीक है, दो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक हो रहा है P1 दूसरा हो रहा है P2। P1 की क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है X1 और P2 कितना यूनिट बन रहा है X2। ठीक है, P1 की क्वांटिटी X1 है, P2 की क्वांटिटी है X2। अब P1 को बनाने के लिए 3 किलोग्राम ऑफ रिसोर्स 1 चाहिए और 1 किलोग्राम रिसोर्स 2 चाहिए और प्रॉफिट हमें मिलता है 2000 रुपीज पर यूनिट। समझ आ गया? P2 को बनाने के लिए 2 किलोग्राम रिसोर्स R1 का चाहिए और 2 किलोग्राम रिसोर्स R2 का चाहिए और जो प्रॉफिट है वो मिलता है 3000 रुपीज पर यूनिट। यहां तक आपको समझ आ गया? अब जो रिसोर्स 1 है इट इज अवेलेबल, कितना अवेलेबल है 90 kg और जो रिसोर्स 2 है वो 100 kg अवेलेबल है। हमें बताने कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फिजिबल रीजन आपको ड्रॉ करना है ग्राफिकली और उसके बाद वो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स है वहां पर हम प्रॉफिट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फिजिबल रीजन हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ अगर हम सबसे पहले तो हम इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो z प्रॉफिट की इक्वेशन क्या आ रही है 2000 x1 प्लस 3000 x2, ये हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन है। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं ठीक है वो क्या बनेंगे R1 और R2 की अवेलेबिलिटी की वजह से बनेंगे। सो द कंस्ट्रेंट्स विल बी 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 90 एंड इट विल बी 1x1 प्लस 2 3x1 plus 2x2 less than equal to 90, 1x1 plus 2x2 less than equal to 100. These will be the constraints और x1 and x2 हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। तो आइए ग्राफ का एक्सटेंट थोड़ा सा देखते हैं। मतलब अगर आप x2 को 0 पुट करें तो x1 आ रहा है 30, अगर आप x1 को 0 पुट करें तो x2 आ रहा है 45, अगर आप x2 को 0 पुट करें तो x1 आ रहा है 100। ठीक है, और अगर आप x2 को 0 पुट करें x1 को 0 पुट करें तो x2 आ रहा है 50। ठीक है, तो यानी कि जो ग्राफ है वो 100 तक के स्केल का हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आइए फिर 100 तक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 थोड़ा पास करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चीज। ये आ गया x2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो ये एक रफ सा ग्राफ हम अपने आइडिया के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब आइए इक्वेशंस हम प्लॉट करते हैं। ये x1 इक्वेशन क्या हम प्लॉट करेंगे 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो दो पॉइंट्स चाहिए। x1 को मैं 0 पुट कर रहा हूं, x2 मेरा आ रहा है 45। ठीक है, x2 को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x1 आ रहा है हमारा 30। ठीक है, तो यहां पर हम 30 ले लेते हैं, इधर हम 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इक्वेशन क्या है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 90, ये चीज। ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल है तो ओरिजिन के साइड वाला एरिया कवर करेंगे। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास 1x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 100। तो x1 को 0 ले रहा हूं, x2 50 आ रहा है। ठीक है, x2 को 0 ले रहा हूं तो x1 100 आ रहा है। ठीक है, सो ये आएगा 0,50, दिस इज द पॉइंट, और यार 100,0 दिस इज द पॉइंट ये। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन जा रही है ये चीज। ठीक है, ये वाला नीचे ये। तो दोनों इक्वेशंस हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब क्लियरली नजर आ रहा है कि जो फिजिबल रीजन है वो आ रहा है ये वाला, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। वो एरिया जो दोनों कंस्ट्रेंट्स में कॉमन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंस्ट्रेंट्स में कॉमन है वो है ये वाला। मतलब जो दूसरा कंस्ट्रेंट है इट इज जस्ट अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इट इज 0,45। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज अवर 30,0।
ठीक है, तो मतलब और ये है 0,0। तो आइए तीनों जगहों पर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है। तो देखो 0,0 ओरिजिन पे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 0 आएगा, तो इसका तो कोई बात दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये ऊपर वाले पॉइंट पे निकाल के देखते हैं 0,45 पर, ठीक है। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 1,35,000, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। इधर 30,0 पे निकालते हैं, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो प्रॉफिट आ रहा है 60,000। यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 60,000, ये चीज समझ आ रहा है। तो हमें मतलब कितना हमें प्रोडक्शन कितना करना है, हमें x1 प्रोड्यूस ही नहीं करना, ठीक है। x2 की वैल्यू हम x2 कितना मैन्युफैक्चर करेंगे 45, और जो हमारा प्रॉफिट हमसे पूछा गया कि हमें प्रॉफिट कितना बनेगा, इट विल बी 1,35,000। समझ आ रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।